ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਹੀਰਾਬੈਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀਰਾਬਾ ਦੀ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾ ਦਾ देहांत होया। इस ते वख-वख प्रतिक्रम सामने आ रहे हैं। देश भर दे विच दुख दा माहौल देखने को मिलिया। ना सिर्फ भाजपा आगू बल्कि वख-वख पार्टियां दे नाल संबंधित आगुआं दे वल्लों भी चिंता प्रगटाई गई, दुख प्रगटाया गया। इस बेहद ज़्यादा दुख की घड़ी दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा साथ देंदे हुए तमाम आगू नजर आए। राष्ट्रपति दे वल्लों भी दुख जाहिर किया गया है। कुछ चिर पहला तस्वीरां सामने आईयां सन कि किवें एक आम व्यक्ति दे वांग ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता नूं अंतिम विदाई देंदे हुए नजर आए। उन्हां दी अर्थी नूं मोढा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों दिता गया। 100 साल की उम्र दे विच आखिरी साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबा ने लिते। ज्ञानेंद्र शुक्ला लगातार साडे नाल बने हुए ने। एक बार फिर तो उन्हां दा रुख कर लैने आ। ज्ञानेंद्र जी, जानना चाहांगे कि फिलहाल चल रहा है, अंतिम यात्रा कड्ढी जा चुकी है, हुण अंतिम संस्कार करन दी भी घड़ी आ चुकी है, दुख जाहिर किया जा रहा है वख-वख सियासी आगुआं दे वल्लों भी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता के अंतिम संस्कार के लिए उनके साथी उसी शव वाहन में बैठकर ही गए, कंधा दिया उन्होंने। उसके बाद वो उनकी जो गाड़ी थी उसी में वो सवार हुए और अपने परिजनों के साथ ही जो सेक्टर 30 है उसके लिए रवाना हुए थे। और यहाँ पर जो शोक संदेश है वो देश भर से न सिर्फ भारत के लोग बल्कि विदेशों से भी तमाम राजनेता राजनयिक उनकी तरफ से भी शोक संदेश लगातार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हीराबेन के जो उनके भावुक एक रिश्ते थे माँ बेटे के, वो उसके लेकर तमाम चर्चाएं लोगों में हो रही हैं, उसका जिक्र हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद करीब रहे हैं अपनी माँ के। लेकिन ये बड़ी एक खास बात ये भी रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ, जिनका बेटा प्रधानमंत्री रहा, वो सिर्फ एक बार प्रधानमंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची हो। उसके अलावा वो ज्यादातर समय वो अपने पैतृक आवास पर ही रहती थी, गांधीनगर में। जो उनके छोटे भाई पंकज मोदी का घर था, वहीं पर रहती थी एक छोटे से घर में। लेकिन वो तमाम जो मौके होते थे जब प्रधानमंत्री के लिए सार्वजनिक जीवन में देश में, जब वो चाहे वो प्रधानमंत्री का उन्होंने जिम्मा संभाला हो, उसके अलावा कई बड़े अहम कड़े फैसले लिए हों, उस वक्त वो अपनी माँ से मिलने जरूर जाते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि वो सीख भी देती हैं और वो तमाम उनकी जो गतिविधियां हैं उससे अपडेट भी रहती हैं। तो वो खुद प्रधानमंत्री हैरत में होते थे कि उनकी माँ उनकी सारी गतिविधियां देश में जो चलती थी या बाहर वो विदेश में दौरे करते थे, वहां जो बोलते थे, उनकी माँ उन सारी चीजों पर, उन सारी बातों पर गौर करती थी और कई मुद्दों पर वो अपनी राय भी देती थी। तो प्रधानमंत्री के लिए वो कहते थे कि उनकी राय बहुत ही अहम होती थी। जब किसी उस पर सीख उनकी जो अहम होती थी, ना सिर्फ बचपन में बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी आने के बाद उनकी उन सीखों को वो आत्मसात करते थे और उनको अपनी योजनाओं में, अपनी नीतियों में, अपने कामों में, अपनी दिनचर्या में शामिल करते थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के साथ जो पूरा मोदी परिवार है, उसकी इस दुख की घड़ी में पूरा एक देश इसमें शामिल है। वो अपनी संवेदनाएं दे रहा है प्रधानमंत्री की मां हीराबा के निधन पर। उनकी अंतिम उनका संस्कार किया जा रहा है। उस वक्त उस दुख की घड़ी में पूरा देश अश्रुपूरित है, अपनी संवेदनाएं जता रहा है। वाकई ज्ञानेंद्र, एक मां जिहड़ी एक व्यक्ति नूं, एक बच्चे नूं रचदी है, घड़दी है, संस्कार देंदी है, उसनूं एक रोल मॉडल लोगों के लिए भी बनाती है। प्रधानमंत्री नूं नरेंद्र मोदी जी नूं बनाया गया तो प्रधानमंत्री ने अर्थी नूं मोढा भी दिता। एक आम व्यक्ति वांग ही बेहद ज़्यादा नज़र आए, भावुक नज़र आए। चरनां दे विच मत्था टेकिया गया प्रधानमंत्री दे वल्लों। जानना चाहांगे कि अंतिम संस्कार किया जाना है हुण कुछ ही चिरां दे विच, कि परिवारक मैंबर ही मौजूद रहणगे या फिर कोई वड्डा होर सियासी आगू भी इत्थे पहुंच सकदा है? देखिए, अंतिम संस्कार में जो गुजरात के जो तमाम राजनेता हैं वो उनमें से उनके वो लोग रवाना भी हो चुके हैं, वो लोग उसमें से पहुंचे हुए हैं। बाकी देश से संबंधित तमाम मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता हैं वो वहां पर पहुंचने वाले हैं, पहुंचेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। लेकिन खुद उनके परिवार की तरफ से जो अपील जारी की गई है उसमें यही कहा गया है कि जो लोगों के जो काम है, जो आज की योजनाएं हैं, जिस पर जो पहले से तयशुदा जो भी कार्यक्रम है उसको लोग अंजाम दें और यही श्रद्धांजलि होगी
तो एक बड़ा जज्बा एक दिखाया है उनके परिवार के लोगों ने, एक बड़े संदेश देने की कोशिश की है इसके जरिए कि जो दुख की घड़ी है लेकिन कर्तव्य जो पथ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने उनको यही सिखाया, उनको एक आत्मसम्मान के साथ उन्हें जो कर्मयोगी के तौर पर एक उनको गढ़ा है, वो भावना उनके परिवार के लोग चाहते हैं कि वो और भी ज्यादा दृढ़ हो, और भी ज्यादा पुख्ता हो, और लोग इसी का पालन करें। वो अपने कार्यक्रमों को, अपनी योजनाओं को, अपने उसको जरूर लागू करें, उसमें कोई रुकावट ना हो। कार्यक्रम, अपने आयोजन, वो दैनंदिनी वो दिनचर्या वो जारी रहे। सुख दुख की जो शोक का जो वक्त है वो संवेदनाएं अर्पित जरूर करें अपनी अपनी जगहों से, लेकिन कार्यक्रमों को रोके नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर बाद दोपहर में जो पश्चिम बंगाल में जो तमाम योजनाएं थी उनको वो उनका जो लॉन्च करेंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। अगर ये दुख की घड़ी ना होती तो वो खुद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते और वहां पर इन योजनाओं को लॉन्च करते, लेकिन वो लॉन्चिंग का कार्यक्रम होगा, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री उसमें शामिल होंगे। ਗਿਆਨੇਂਦਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ, ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਦੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਬਿਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ बिल्कुल, जो तस्वीरें ही लोगों को भावुक करती हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को वो उनकी 100 साल की उन्होंने आयु उन्होंने अर्जित की थी, लेकिन उसके अलावा उनको हम कई मौकों पर भी देखते थे। जब प्रधानमंत्री खुद पहुंचते थे उनसे मिलने, तब तो वो एक तरीके से सारे देश की निगाहें उस तरफ रहती थी, उनको देखती थी। लेकिन उसके अलावा हम ये भी देखते आए हैं कि जो चुनाव होते थे वो चाहे गुजरात में विधानसभा के हो, पंचायत के चुनाव हो, लोकल बॉडीज के चुनाव हो, या फिर संसद के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, उन सारे चुनाव में वो पूरे मनोयोग से उसमें हिस्सा लेती थी। हम उनको तस्वीरों में देखते रहे हैं कि वो लाइन में लगती थी और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती थी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की जो मां ने, उन्होंने जो ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੀ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ तमाम ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਬਕਾਇਦਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗਿਆਨੇਂਦਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ। ज्ञानेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है तुम्हारे तक? जो जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो शव है उसको नहलाया जा रहा है, और उसके अलावा उनको जो इस वक्त मंत्रोच्चार के जरिए दिवंगत आत्मा को उसके लिए जो मंत्र हैं उनका मंत्रोच्चार किया जा रहा है, और उसके बाद जो चिता है वो सजाई जा रही है, उसमें उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जो रीति रिवाज है, परंपरा है, उस हिंदू रीति रिवाज परंपरा के अनुसार उनकी मां का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके परिवार के लोग भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं अंतिम स्तर पर। शमशान घाट दी तस्वीरां अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा कड्ढी गई, अंतिम विदाई दी जा रही है, तो हुण उत्थे हिंदू रीति रिवाजां दे नाल मृतक दे माता हीराबा नूं वधाई दी जा रही है। प्रधानमंत्री उत्थे मौजूद ने। लगातार ज्ञानेंद्र बने हुए ने। ज्ञानेंद्र, की शोक सभा भी रखी जाएगी, इसकी कोई जानकारी तुहाडे कोल है? हाँ बिल्कुल, देखिए शोक तो जताया ही जा रहा है। इसके अलावा उनके जब यहाँ से पहुंचेंगे प्रधानमंत्री अपने वापस, तो जो तमाम लोग जो संवेदना अर्पित करने के लिए अहमदाबाद गांधीनगर पहुंच रहे हैं वो लोग मिलेंगे, मुलाकात होगी, और जो चूंकि अंतिम संस्कार के बाद प्रधानमंत्री मुलाकात करने के बाद अपनी जो उनकी जो आज की जो कार्यक्रम थे उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अहमदाबाद से ही उसको संचालित करेंगे। तो उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि प्रधानमंत्री आज रात को वहीं पर रुकेंगे या फिर वापस लौटेंगे। तो फिलहाल अंतिम संस्कार इस वक्त हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबाई का, और हीराबा को लेकर प्रधानमंत्री चूंकि खुद
बेहद उनसे जुड़ाव रहा है और सार्वजनिक तौर से उनकी जिक्र करते रहे हैं। तो ऐसे में देश में जो शोक की लहर है, संवेदनाओं का तांता है, लोग अपने तरीके से, अपनी जगहों से लोग संवेदनाएं अर्पित कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए। जी ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ तमाम ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਕੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ हो पाई है। पर नाल ये तस्वीरों के नाल जानकारी भी तुहाडे तक पहुंचा दिए कि अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जी हाँ, अंतिम संस्कार तो पहला जिहड़े हिंदू रीति रिवाज़ नूं मनदियां होइयां हिंदू रीति रिवाज़ निभाए जा रहे हैं। तो उतों दी तस्वीरां तुहाडे नाल साझा कर रहा अहमदाबाद दी तस्वीरां ने, जिथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला अर्थी नूं मोढा दिता। अंतिम यात्रा दे विच लोग भी मौजूद रहे, खास तौर पर परिवारक मैंबर मौजूद रहे। तो हुण शमशान घाट दे विच पहुंचे हुए ने, जिथे माता नूं वधाई दे नाल हीराबा माता नूं अंतिम विदाई दी जा रही है, नमन किया जा रहा है, तो हुण संस्कार किया जाएगा। रुक कर लैने बने हुए ने ज्ञानेंद्र जी। ज्ञानेंद्र, ये तस्वीर, ये जो जानकारी लगातार तुसीं भी साझी कर रहे हो, एक व्यक्ति पल दे विच तुहाडे कोल हुंदा है, अखां झपकदियां ही तुहाडे तो दूर जदों हो जांदा है, तो वाकई इस चीज़ तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किवें दी जिंदगी है, की कुछ महसूस किया जा सकता है। समय का कोई पता नहीं, की कुछ कित्थे वापर जाए। बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को जिस तरीके से उन्होंने जो एक सादगी एक दिखाई, और क्योंकि हम अक्सर ही देखते रहे हैं कि सत्ता में जो लोग होते हैं उनके परिवार के लोग जरूर शामिल रहते हैं उनके जीवन शैली में, उनकी दिनचर्या में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इकलौते ऐसे नेता के तौर पर उभरे जिनके परिवार के लोग कभी शामिल नहीं हुए, उनके प्रधानमंत्री आवास में भी नहीं दिखाई दिए। खुद उनकी माँ एक बार पहुंची, खुद हीराबा 2 ही बार सार्वजनिक मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आई। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री ये कहते थे कि उनकी मां ने उनके परिवार के पालन पोषण के लिए तमाम संघर्ष होते थे, उस वक्त दूसरे के घरों में बर्तन मांजने का, साफ सफाई का काम भी करती थी, वो जाती थी, चरखा भी काटती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा उनको जो सादगी के साथ ये जरूर सिखाया कि आत्मबल बनाना चाहिए और आत्मविश्वास होना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए, और जो भी काम हो उसमें सर उठाकर होना चाहिए। तो ये जो सीख थी, वो जो त्याग की सीख थी, वो उनके जीवन में दिखाई दी। वो तमाम जो दुख है उन्होंने संघर्ष सहे, वो उन्होंने अपने परिवार पर वो आंच नहीं आने दी, और शायद वही उसी का नतीजा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो संस्कार उन्होंने दिए कि प्रधानमंत्री भी कई कड़े फैसले ले पाए और इतने बड़े मुकाम पर, देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर पहुंचे। उसके बाद भी उनके परिवार के लोग उनके जीवन की जो शैली थी, जो राजनीतिक सत्ता है, उसका कोई हिस्सा नहीं बने, जबकि देश के राजनीति में ऐसे बहुत सारे उदाहरण रहे हैं जहां पर राजनीति में परिवार के लोगों की बड़ी सक्रिय भागीदारी होती हुई नजर आती रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार एकदम अलग है। आज प्रहलाद मोदी, उनके भाई पंकज मोदी दिखाई दे रहे हैं। एक लंबे वक्त के बाद सार्वजनिक तौर से उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, जब वो अंतिम संस्कार के समय में कांधा देते हुए दिखाई दिए। इससे पहले वो जो प्रधानमंत्री की जो तमाम गतिविधियां होती थी, वो उनके दिल्ली से लेकर देश के तमाम हिस्सों में, विदेशों में, उसमें उनके परिवार के लोग कभी कतई नहीं दिखाई दिए, किसी का चेहरा नहीं दिखाई दिया। दुख की घड़ी में जरूर प्रधानमंत्री के साथ सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, लेकिन उनके सार्वजनिक जीवन में उनके परिवार वालों का ना होना, ये एक तरीके से उनकी माँ की ही सीख थी। उनकी माँ ने ही उन्हें सिखाया था कि संघर्षों के बाद भी त्याग होना चाहिए और ऐसा हमेशा कदम उठाए जाने चाहिए जिससे व्यक्ति सर उठाकर चल सके, परिवार को हमेशा एक इज्जत मिली रहनी चाहिए। तो ये जो इज्जत की सबक थी, ये सीख थी, ये प्रधानमंत्री कहते थे कि ये उन्हें उनकी माँ से हासिल हुई है, और उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात भी किया और उसे दिखाया भी, उसका प्रदर्शन भी किया। जी ज्ञानेंद्र, जिस ढंग दे नाल जिक्र करते हुए नजर आए, ट्वीट भी जिवें अज कीता गया कि मैनूं त्रिमूर्ति दा एहसास हुंदा है अपनी माता दे विच। अज उन्हां दा जाना एक मेरे लिए एक वड्डा घाटा है, प्रधानमंत्री वालों बकायदा ट्वीट भी किया गया सी। जानना चाहांगे ज्ञानेंद्र ये भी कि हुण अंतिम विदाई दी जा रही है, एक वड्डी दुख की घड़ी है, कई सियासी आगू इस ते प्रतिक्रम दे रहे हैं। हुण अंतिम संस्कार किया जाएगा तो उस तो बाद की कुछ अज प्रधानमंत्री का शेड्यूल रहने वाला है?
हाँ, देखिए ये जो यहाँ पर जो गांधीनगर का रायसेन जो गांव है, प्रधानमंत्री वहीं पर ये गांधीनगर में सेक्टर 30 से शमशान स्थल जहाँ पर ये अंतिम संस्कार हो रहा है, यहाँ से अभी प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट करके भी जानकारी दी है कि अंतिम संस्कार के बाद वो जो भी उनके तय कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। यानी वो जो पश्चिम बंगाल में उन्हें जो लॉन्च करनी थी तमाम योजनाओं को, वो लॉन्चिंग होगी, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। खुद प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दी है ट्वीट करके कि इन सभी प्रोजेक्ट में जो उनको लॉन्चिंग का है इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। हालांकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही शामिल हो सकेंगे, वो खुद उपस्थित नहीं हो पाएंगे, लेकिन उस कार्यक्रम में वो उसमें अड़चन नहीं आएगी, वो यथावत बने रहेंगे। तो एक बड़ा संदेश जो उनके परिवार के लोगों ने लोगों को दिया है, जनता से जो कहा है कि अपने तयशुदा कार्यक्रमों को टाले ना, उसे अंजाम दें, उसे करें, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पर भी लागू किया है। और वो जो भी तयशुदा उनके कार्यक्रम है, जो पश्चिम बंगाल से संबंधित तमाम जो उनके प्रोजेक्ट हैं उनको लॉन्च करेंगे। इसके अलावा जो उनकी आज की बैठकें अहम है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसको भी उसमें शिरकत करेंगे। उन वीडियो में कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही समीक्षा करेंगे जो आज के तमाम कामकाज हैं। अब से थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार के बाद प्रधानमंत्री उन पर तमाम कामकाज को करेंगे और उनकी जो आज की जो रूटीन है, आज के जो कार्यक्रम है, वो टलेंगे नहीं, उसमें वो शामिल होंगे। भले ही वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे, लेकिन वो कार्यक्रम टाले नहीं जाएंगे। जी, वाकई बेहद ज़्यादा खास संदेश इस दौरान ज्ञानेंद्र परिवार ने ज़रूर दे दिता है कि काम नहीं दूर होना चाहिए, क्योंकि वड्डी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर उत्ते है। देश पूरा, दुनिया पूरी प्रधानमंत्री ਨੂੰ एक रोल मॉडल की तरह जाणदी है। तो एक बार फिर तो मिसाल जरूर प्रधानमंत्री ने कायम कर दी है कि बेहद ज़्यादा भावुक पल सन, पर एक वड्डी जिम्मेदारी जिस दे नाल पूरे भारत वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते भरोसा किया। तो ज्ञानेंद्र फिलहाल तुसीं साडे नाल बने रहो, इत्थे वेला हो चलिया ब्रेक का, पर एक तो ब्रेक तो पहला तुहाडे नाल अपने दर्शकों तक तमाम तस्वीरों के नाल जानकारी जरूर दे दईए कि 100 साल की उम्र दे विच अंतिम साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने लिते ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिथे अर्थी नूं मोढा दिता ते हुण